नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। आचार संहिता खत्म हो गई और अब जनता से किए गए वादे निभाने का वक्त आ गया है। आने वाले दिनों में न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार बल्कि हर तबके से किए गए वादे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व वाली सरकार निभाएगी। ये कहना था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सरवण सिंह बागड़ी का, जो डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी के दौरे पर रहे। भाजपा प्रदेश महामंत्री के कुचामन दौरे पर वरिष्ठ भाजपा नेता मनोहर सिंह रूपुरा, पूर्व मंडल अध्यक्ष मूलचंद बागड़ा, भाजपा पार्षद अयूब शेख सहित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से रूबरू हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री सरवण सिंह बागड़ी ने कहा कि राजस्थान की जनता की भावनाओं के अनुरूप सरकार उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। अब डबल इंजन की सरकार है जो राजस्थान में विकास की नई संभावनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की कुछ लोकसभा सीटें कम आई, लेकिन अगर हम आंकड़ों के नज़रिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत हर सीट पर बढ़ा है। बागड़ी ने कहा कि जिन सीटों पर हमें हार मिली उनके लिए हम मंथन करेंगे। सरवण सिंह बागड़ी ने कहा कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर है और इस बार के चुनाव में भी राजपूत समाज पार्टी के साथ रहा है। देखिए, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार है और राजस्थान के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, जो वादे किए हैं, वो निश्चित रूप से पूरे होंगे और इस राजस्थान के अंदर आम जनता, चाहे वो गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, हर व्यक्ति की भावना के अनुरूप ये सरकार काम करेगी और राजस्थान को एक प्रगति के रास्ते पे ले जाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर भी ये डबल इंजन की सरकार जितने भी पेंडिंग काम है या जनता से संबंधित बड़े काम है या जनता की भावनाओं के अनुरूप जितने भी काम हो, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी पार्टी ने वादा किए हैं कि अधिकतम युवाओं को हम रोजगार देंगे और जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक जो युवाओं को रोजगार देने की बात है या अन्य स्किल डेवलपमेंट के काम है या विकास के काम है, राजस्थान के अंदर कहीं पर भी किसी तरह की कमी नहीं रहेगी क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी की तरफ से भी अनेक घोषणाएं या अनेक जो रोजगार के जो साधन है वो भी राजस्थान के अंदर आएंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल जी की तरफ से भी अनेक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई टकराव नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय होता है, चाहे वो संख्य लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, आपसी विचार के बाद ही कोई निर्णय करते हैं और निश्चित रूप से इस तरीके की जो मीडिया में बातें आई है ये मैं मानता हूँ इस तरीके की कोई भी उनके मन में मनमुटाव नहीं है और हमारा शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठ के जो भी निर्णय करता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और इस देश के स्वाभिमान के पक्ष में सभी लोग निर्णय ले रहे हैं। चुनाव राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और मैं सबसे पहले सभी जनता का धन्यवाद भी ये देना चाहूँगा कि तीसरी बार एनडीए की सरकार भारत के अंदर बनी है और माननीय मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और अगर मैं वोट परसेंटेज की बात करूं तो आप अगर वोट परसेंटेज भी देखेंगे कि राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति और माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास जताते हुए अधिकतम मतों से जो हमारे जितने भी कैंडिडेट जीते हैं या भारतीय जनता पार्टी को जितना समर्थन मिला है वो भरपूर मिला है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ सीटें जो हमारी अपेक्षा के